नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। श्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार बने भारत के प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। मंत्रिपरिषद के 71 सदस्यों ने भी ली शपथ। इनमें राजस्थान के 4 सांसद शामिल। प्रदेश में 20 से 25 जून के बीच मानसून के दस्तक देने की संभावना। और T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 6 रन से हराया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी 1962 के बाद ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में श्री मोदी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा मंत्रिपरिषद के 71 अन्य सदस्यों को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। मंत्रिपरिषद के सदस्यों में 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 36 राज्य मंत्री शामिल हैं। राजस्थान से गजेंद्र सिंह शेखावत और भूपेंद्र यादव को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। वहीं अर्जुन राम मेघवाल को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और भागीरथ चौधरी को राज्य मंत्री की शपथ दिलाई गई। इनके शपथ लेने के बाद प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल रहा और उन्होंने पटाखे चलाकर और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, डॉक्टर एस जयशंकर, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमण और जगत प्रकाश नड्डा ने भी कल कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। पार्टी नेता किरेन रिजिजू, प्रहलाद जोशी, गिरिराज सिंह, अश्विनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अन्नपूर्णा देवी, हरदीप सिंह पुरी, डॉक्टर मनसुख मांडविया, जी किशन रेड्डी, सीआर पाटिल, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और जुएल ओराम को भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मनोहर लाल खट्टर भी कैबिनेट मंत्री के रूप में मंत्रिपरिषद में शामिल हुए हैं। एनडीए के घटक दलों को भी मंत्रिपरिषद में स्थान दिया गया है। भाजपा के बाद सबसे बड़े घटक दल तेलुगु देशम और जनता दल यूनाइटेड पार्टी से एक-एक कैबिनेट और एक-एक राज्य मंत्री बनाए गए हैं। इनके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख चिराग पासवान को भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। समारोह में पड़ोसी देशों के कई शीर्ष नेताओं ने भाग लिया। इनमें श्रीलंका, मालदीव, सेशल्स, बांग्लादेश, मॉरिशस, नेपाल और भूटान के राष्ट्राध्यक्ष और अन्य अतिथि शामिल हैं। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई गणमान्य व्यक्ति और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। राज्यपाल कलराज मिश्र भी कल समारोह में मौजूद रहे। उन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर श्री मोदी को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास की राहों पर आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के संकल्प के तहत भारत उनके नेतृत्व में चहुमुखी विकास की राहों पर तेज गति से अग्रसर होगा। श्री मिश्र ने शपथ ग्रहण करने वाले मंत्रिमंडल के सदस्यों को भी शुभकामनाएं दी। इस बीच आज शाम नवगठित केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक होने की संभावना है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत उनके तीसरे कार्यकाल में क्षेत्र की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए काम करना जारी रखेगा। श्री मोदी ने क्षेत्र में लोगों के बीच प्रगाढ़ संबंध और संपर्क बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कल रात राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह के बाद भारत के पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के नेताओं से भेंट के दौरान ये बात कही। प्रधानमंत्री ने इन नेताओं को धन्यवाद देते हुए पड़ोसी प्रथम नीति और सागर दृष्टिकोण के प्रति भारत की वचनबद्धता दोहराई। श्री मोदी ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ग्लोबल साउथ की आवाज बुलंद करना जारी रखेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए पड़ोसी देशों के नेताओं के सम्मान में कल रात राष्ट्रपति भवन में भोज का आयोजन किया। इनमें बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू, सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र कुमार, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोब्गे शामिल हुए। राष्ट्रपति ने इन नेताओं का स्वागत करते हुए शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण स्वीकार करने और लोकतंत्र के इस उत्सव में शामिल होने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश में आगामी 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं। इनमें समय की मांग के अनुसार नए प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसी के बारे में जागरूकता के लिए आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों में श्रृंखला चलाई जा रही है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मानव तस्करी के विरुद्ध नए कानूनों में हुए प्रावधान के बारे में। भारतीय न्याय संहिता 2023 में महिलाओं और बाल तस्करी के लिए पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण है। इसमें किसी व्यक्ति की तस्करी, वेश्यावृत्ति या फिरौती के लिए मानव तस्करी संगठित अपराधों में शामिल की गई है और इसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। इसमें न्यूनतम 7 साल की अनिवार्य सजा है, जिसे 14 साल तक बढ़ाया जा सकता है। प्रदेश में 20 से 25 जून के बीच मानसून के दस्तक देने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इससे पहले इसी सप्ताह प्री मानसून की बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। इस बीच पिछले 24 घंटों में विभिन्न स्थानों पर आंधी और बारिश का दौर चला। पूर्वी इलाकों में कहीं कहीं कल हल्की बारिश हुई, वहीं पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर आंधी चली। कई जगह तापमान में बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। अधिकतर स्थानों पर दिन का पारा 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड हुआ। सबसे ज्यादा 43.7 डिग्री सेल्सियस तापमान जालौर में रहा। धौलपुर, अलवर, बाड़मेर और फतेहपुर में भी दिन का तापमान 43 डिग्री से ऊपर मापा गया। राजधानी जयपुर में पारे में 2 डिग्री की बढ़ोतरी हुई और ये 42 डिग्री पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने आज जोधपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बरसात की संभावना व्यक्त की है। जैसलमेर जिले के सांकड़ा क्षेत्र के सनावड़ा गांव में एक खेत में बनी हौद में डूबने से कल 3 बच्चों की मौत हो गई। ये बच्चे वहां खेल रहे थे। इसी दौरान वे हौद में गिर गए। पानी गहरा होने से उनकी डूबने से मृत्यु हो गई। बच्चों में 2 बालिकाएं और 1 बालक शामिल है। T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 6 रन से हरा दिया है। न्यूयॉर्क में कल खेले गए एक रोमांचक मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19 ओवर में 119 रन बनाए। ऋषभ पंत ने 42 रन की पारी खेली। पाकिस्तान की ओर से हारिस रऊफ और नसीम शाह ने 3-3 तथा मोहम्मद आमिर ने 2 विकेट लिए। 120 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में केवल 113 रन ही बना पाई। जसप्रीत बुमराह ने केवल 14 रन देकर 3 विकेट लिए। हार्दिक पांड्या ने 2 और अक्षर पटेल तथा अर्शदीप सिंह ने 1-1 विकेट लिए। जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। श्री नरेन्द्र मोदी लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में मंत्रिपरिषद के 71 सदस्यों ने भी शपथ ली। इनमें राजस्थान के 4 सांसद शामिल हैं। प्रदेश में 20 से 25 जून के बीच मानसून के दस्तक देने की संभावना है। और T20 क्रिकेट विश्व कप में कल भारत ने पाकिस्तान को 6 रन से हराया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।